जब कभी भी हम अपनी चिकित्सा करवाते हैं तो एक समस्या हमेशा आती है चिकित्सा करने के दौरान कि हमारी प्रकृति कौन सी है। वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी चिकित्सा कर पाते हैं। अगर अगर ये चीज़ हमें ना पता हो तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती और हमारा इलाज सही ढंग से आयुर्वेद में नहीं हो पाता। तो आज हम बात करने वाले हैं कफ प्रकृति के ऊपर। उसमें मैं बताऊंगा इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। तो सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रिजल्ट आयुर्वेद के आज के इस नए सब्जेक्ट में। आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो होने वाला है कफ प्रकृति के ऊपर। जैसे मैंने आपको बता दिया थंबनेल में ही कि मैं ऐसे कुछ लक्षण और कुछ आपको पहचान बताने वाला हूँ जो सिम्टम्स ये बताएंगे कि आपके शरीर में प्रकृति कौन सी है, कफ की प्रकृति है, किस तरह की प्रकृति है, उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे और उसमें क्या पहचान आपकी हो सकती है। सबसे पहले हम कुछ छोटा सा डिस्कशन करते हैं। काफी लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि सर मुझे मंद अग्नि के ऊपर बताइए, मुझे इनडाइजेशन के ऊपर बताइए, मुझे वात की समस्या है, मुझे कफ की समस्या है, पित्त की समस्या है। सबसे पहले यही चीजें समझना बहुत जरूरी है कि जब आप कभी चिकित्सा किसी वैद्य या किसी डॉक्टर के पास आप करवाते हैं तो सबसे पहले हमें यही पता होना जरूरी है कि आपकी जो प्रकृति है शरीर की वो कौन सी है। आपकी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है। वात और पित्त पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा हुआ है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि कितनी जो लक्षण है इस प्रकृति से रिलेटेड जो आपसे मैच करते हैं, और उस हिसाब से ही आप अपनी चिकित्सा कराने के लिए वैद्य के पास जाइए या उनसे सलाह मशवरा करिए, उनसे परामर्श लीजिए। तो जब आपकी प्रकृति आपको पता चलेगी तो सीधी सीधी सी बात है कि आपको अपनी ट्रीटमेंट या अपनी चिकित्सा करवाना बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा। नहीं तो आप दिन भर वही काम है कि आप इधर से दौड़ो, उधर दौड़ो, इस पेशेंट के पास जाओ, उस पेशेंट के पास जाओ, इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ। ये बहुत सारी चीजें आपके साथ होती रहेगी जिसका सोल्यूशन या समाधान आपको नहीं मिलेगा। आज मैं जिस प्रकृति की बात कर रहा हूँ वो कफ प्रकृति है, और ये प्रकृति जो होती है हमारे शरीर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, जिससे हमें शरीर में बहुत नुकसान होते हैं। आप देख सकते हैं कि जिनको अस्थमा, दमा, अस्थमा जैसी जो समस्या होती है, जिनको शुगर जैसी बड़ी बीमारी होती है जो क्रोनिक है, जल्दी सुधरती नहीं है, ऐसी बीमारियां भी ये कफ प्रकृति के कारण हमारे शरीर में आती है। मोटापा हम बोलेंगे तो मोटापा भी उसी कारण से हमारे शरीर में आता है। आलस से भी हमारे शरीर में उस कारण से आता है। तो कफ प्रकृति को पहले समझने की कोशिश करें कि कफ प्रकृति होती क्या है और इसका इलाज फिर उसी बेस पे आप करना शुरू करिए। तो मैं सबसे पहले आपको ऐसे 21 लक्षण दिखाऊंगा जो कफ प्रकृति के हैं, और आपको उसकी पहचान करनी है। उस पहचान करने के बाद आपको नोट डाउन भी करना है कि कितने प्रतिशत जो बीमारी है, ये जो लक्षण है आपके साथ मैच करते हैं, और आपकी प्रकृति आपको धीरे धीरे पता चलेगी इस वीडियो के दौरान, और धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि मुझे सही चिकित्सा कैसे करनी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं उसके लक्षण और चलते हैं उनके लक्षणों की तरफ। लक्षण पहला, कफ दोष के कारण शरीर मोटा, चिकना, सुंदर तथा सुडौल होता है तथा ठंड के मौसम में बहुत अधिक परेशानी होती है। लक्षण दूसरा, कफ दोष के कारण शरीर का रंग गोरा हो जाता है। लक्षण तीसरा, कफ दोष के कारण शरीर से सामान्य व ठंडा पसीना निकलने लगता है। लक्षण चौथा, कफ दोष के कारण शरीर की त्वचा चिकनी तथा नम हो जाती है। लक्षण पांचवा, कफ दोष के कारण रोगी व्यक्ति की आंखें सफेद तथा चिकनी पड़ जाती है। लक्षण छठवा, कफ दोष के कारण रोगी के सिर के बाल घने, काले, चिकने तथा घुंघराले होते हैं। लक्षण सातवां, कफ दोष के कारण रोगी व्यक्ति के मुंह से बलगम अधिक आता है। लक्षण आठवां, कफ दोष के कारण मुंह का स्वाद मीठा मीठा लगता है तथा कभी कभी मुंह से लार भी निकलने लगती है। लक्षण नौवां, कफ दोष के कारण रोगी की आवाज़ मीठा बोलने वाला होती है। लक्षण 10वां, कफ दोष के कारण रोगी व्यक्ति के नाखून चिकने हो जाते हैं। लक्षण 11वां, कफ दोष के कारण रोगी व्यक्ति का मल ठोस, चिकना तथा आव युक्त होता है। लक्षण 12वां, कफ दोष से पीड़ित रोगी का पेशाब सफेद, झाग वाला तथा गाढ़ा और चिकना होता है। लक्षण 13वां, कफ दोष से पीड़ित रोगी को भूख कम लगती है और थोड़ा सा भोजन करने के बाद भूख शांत हो जाती है। लक्षण 14वां, कफ दोष से पीड़ित रोगी को प्यास कम लगती है, मुंह में फीका मीठा पानी भरा रहता है। लक्षण 15वां, कफ दोष के कारण रोगी व्यक्ति की जीभ सफेद रंग के लेप वाली, चिपचिपाहट युक्त तथा गीली एवं सफेद हो जाती है। लक्षण 16वां, कफ दोष के कारण रोगी व्यक्ति की चाल धीमी हो जाती है। लक्षण 17वां,
कफ दोष के कारण रोगी व्यक्ति नदी, जलाशय, झील, तालाब तथा समुद्र आदि के सपने देखता है। लक्षण 18वां, कफ दोष के कारण रोगी व्यक्ति को नींद अधिक आती है तथा उसके शरीर में आलस भरा रहता है। लक्षण 19वां, कफ दोष के कारण रोगी व्यक्ति में कई प्रकार के लक्षण देखने मिलते हैं, जैसे शांत स्वभाव वाला, धैर्यवान, विनम्र स्वभाव वाला, सोच समझ के निर्णय लेने वाला, कष्ट और थकान को सहने वाला, आलसी, रोमांटिक, भावुक, आसानी से झुकने वाला, संतोषी, अनुशासन प्रिय तथा दया भावना रखने वाला आदि। लक्षण 20वां, कफ दोष से पीड़ित रोगी की नाड़ी मंद मंद, कमजोर तथा कोमल होती है। आखिरी लक्षण 21वां, कफ दोष के कारण रोगी व्यक्ति को सर्दी बुरी लगती है तथा उसे सर्दी बहुत अधिक परेशान करती है। रोगी व्यक्ति को धूप और हवा अच्छी लगती है। गर्म भोजन तथा गर्म चिकने कड़वे चटपटे पदार्थ की इच्छा होती है। यह तो थे 21 लक्षण जो कफ प्रकृति के थे। अगर आपके अंदर ऐसी कोई भी पहचान आपको समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ ये चीजें मेरे साथ हो रही है, ये भी चीजें मेरे साथ है, ये भी सिम्टम्स मेरे अंदर है, ये भी सिम्टम्स मेरे अंदर है, तो आप एक्यूरेट इस चीज को समझ पाएंगे कि आपकी प्रकृति कफ की है। और फिर जब आप कभी चिकित्सा करवाएंगे, चाहे आपकी मंद अग्नि की समस्या हो या अदर कोई भी समस्या हो, तो आपको पहले ये पता होना जरूरी है कि आपकी जो ये समस्या है या आपकी कोई भी बीमारी जो है ये वात के कारण हुई है, पित्त के कारण हुई है या कफ के कारण हुई है। जब आपको एक्यूरेट ये सारी चीजें पता चलेगी तो आप उसी हिसाब से अपनी दवाइयों का उपयोग करिएगा, उसी तरह से अपनी दवाई का आप यूज करिएगा और देखिएगा आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो पता चला कि आपकी पित्त प्रकृति है और आप कफ रिलेटेड दवाइयां खा रहे हैं, आपकी कफ प्रकृति है और आप वात रिलेटेड मेडिसिन खा रहे हैं, और इसी में ही लोग फेल हो जाते हैं, उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको आयुर्वेद से उनका धीरे धीरे मन हटते जाता है कि इतना दवाई खाने के बाद भी 2 महीना 3 महीना 4 महीने का कोर्स करने के बाद भी मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। तो दोस्तों आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मैंने इस चैनल पे डाल के रखे हुए हैं, जो मैं आपको प्रूफ तक दिखा देता हूँ कि आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और नो डाउट इसके रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे हैं मार्केट में। बस सही ढंग से सही चिकित्सा करना आना चाहिए, उसका सही डोजेस क्या होती है, एज के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग, उसके हाइट के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं या उनको लेने के लिए बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। अगर आप इस तरह से ध्यान रखेंगे अपना खान पान का, सही तरह से प्रिकॉशन लेंगे, डाइट लेंगे, तो आपकी कफ वात पित्त ये सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी और आप बड़े बड़े बीमारी से, क्रोनिक होने से आप बचेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से जी पाएंगे विदाउट एनी किसी बीमारी को लिए हुए आपको चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको बार बार डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। आपको बस ये पता होना चाहिए कि वात में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पित्त में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कफ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपको दूसरा कोई टॉपिक चाहिए होगा तो मुझे प्लीज कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।